आधी रात का समय था। सिटी होली चर्च की दीवारें सीलन और अंधेरे से भरी थीं। नीचे बने गुप्त कमरे से किसी की धीमी धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं। कमरे में एक नन मारिया जंजीरों से बंधी थी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और होंठों से खून रिस रहा था। चेहरे पर एक भयानक इंसान से परे मुस्कान थी। फादर एडमंड धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुए, हाथ में पवित्र जल और कांपती हुई होली बाइबल। उनके साथ मदर एग्नेस भी थी। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मारिया अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। तुम लोग देर से आए हो, अब यह शरीर मेरा है। फादर एडमंड ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पवित्र जल की बूंदें मारिया के चेहरे पर पड़ी, उसकी त्वचा से धुआं उठा। वह दर्द से चीखने लगी। बंद करो, बंद करो। मारिया ने अचानक अपना हाथ ऊपर की दिशा में मोड़ा। छर्र, हड्डी टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मदर एग्नेस के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक दरवाजा खुला और फादर नील अंदर आए। उन्हें देखते ही मारिया की आंखें और भयानक हो गईं। वह पागलों की तरह हंसने लगी। देखो, मेरा बच्चा भी आ गया। फादर नील कांपते हुए बोले, मारिया, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती थी। उनकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी भारी रहस्य का बोझ उठा रहे हो। कमरा ठंडा पड़ने लगा। मारिया का चेहरा बदल गया, सिर पीछे की ओर घूम गया। उसने गहरी आवाज में कहा, एक बाप, एक ही सज्जा। कमरे की बुझी मोमबत्तियां अचानक जल उठी। 2 मोमबत्तियां हवा में उठी और मदर एग्नेस और फादर नील के कपड़ों पर गिर गईं। कुछ ही पल में दोनों आग की लपटों में घिर गए। उनकी चीखें पूरे चर्च में गूंज उठी। फादर एडमंड लगातार मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन अब मारिया की आवाज और गहरी और भयानक हो चुकी थी। वह बड़बड़ाने लगी, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। फादर एडमंड के हाथ कांपे। होली वाटर की बोतल जमीन पर गिरी और टूट गई। उस क्षण मारिया की गर्दन एक ओर लटक गई। सांसें रुकने लगी। मदर एग्नेस और फादर नील झुलस कर मर चुके थे। कमरे में सिर्फ धुआं और बाइबल की जलती हुई पन्नों की महक रह गई। फादर एडमंड की आंखों में आंसू थे। मारिया का शरीर कमजोर था, मगर वह अब भी जीवित थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अंधेरा था। उस रात के बाद सिटी होली चर्च और सैक्रेड हार्ट चर्च बंद कर दिए गए। आज भी लोग कहते हैं, आधी रात को वहां से वही चीखें, वही हंसी, वही मारिया सुनाई देती है। और फादर एडमंड कभी चैन से नहीं सो पाए।